अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मास्टर स्टडी जोन। आज का जो हमारा टॉपिक है जिसको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे वो है हमारी क्लास एस्टेरॉयडिया। क्लास एस्टेरॉयडिया को डिटेल से डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपको मेरे प्रीवियस लेक्चर में जिसमें हमने इकाइनोडर्म्स के जनरल कैरेक्टर को और इनके वास्कुलर सिस्टम को डिटेल के साथ स्टडी किया था, उसमें कोई कन्फ्यूजन हो या इसके अलावा आपको किसी भी सब्जेक्ट में किसी टॉपिक पे स्पेसिफिक वीडियो चाहिए या इसके अलावा किसी सब्जेक्ट में आपको प्रैक्टिकल के हवाले से कोई हेल्प चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सएप का लिंक दिया गया है, आप वहां से व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें। स्टडी से रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे शेयर करें, इंशाल्लाह मैं आपकी उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। आज हमारी जो क्लास है क्लास एस्टेरॉयडिया, जो कि हम इकाइनोडर्म्स हमने स्टार्ट किए हैं, तो इसमें हम फर्स्ट ऑफ ऑल जिस क्लास को डिस्कस करेंगे वो है क्लास एस्टेरॉयडिया। तो क्लास एस्टेरॉयडिया के अंदर मेनली हमारे पास सी स्टार्स आते हैं, अबाउट 1500 इनकी स्पीशीज़ हैं और ये तमाम के तमाम हार्ड सबस्ट्रेट के ऊपर रहते हैं मरीन इन्वायरमेंट्स में। कुछ स्पीशीज़ जो हैं वो सैंडी और मडी सबस्ट्रेट में भी लाई करती हैं। सी स्टार जो हैं वो ब्राइट कलर के होते हैं, बहुत ज़्यादा शोह रंग में पाई जाती हैं। सी स्टार रेड, ऑरेंज, ब्लू और ग्रे शेड्स की होती हैं। इसके अलावा जो है इनके अंदर हमारे पास जो है एस्टेरियास जो है वो एक ऑरेंज सी स्टार है और ये कॉमन है अलॉन्ग एटलांटिक कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका, यानी नॉर्थ अमेरिका के साहरी इलाकों में ये पाई जाती है और फ्रीक्वेंटली जो है इसको स्टडी किया जाता है इंट्रोडक्टरी ज़ूलॉजी लेबॉर्ट्रीज के अंदर इस सी स्टार्स को। अगर हम नेक्स्ट इनके ओरल सरफेस की बात करें, अगर हम इनके ओरल सरफेस की बात करें तो ओरल सरफेस सी स्टार का यूजुअली 5 आर्म्स पे लाई करता है या मल्टीपल ऑफ 5 भी हो सकते हैं। आर्म इनकी जो है वो इनकी सेंट्रल डिस्क से ओरिजिनेट होते हैं, वहाँ से निकलते हैं। ओरल इनकी जो ओपनिंग है और माउथ है वो इनका प्रेजेंट होता है इनके सेंट्रल डिस्क के एक साइड के दरमियान में। इसके अलावा नॉर्मली ये डाउनवर्ड जो है वो नीचे की तरफ निकला होता है वेंट्रल साइड में। माउथ इनका मूवेबल होता है विद ओरल स्पाइंस अराउंड इट, स्पाइंस कांटे की तरह इनकी जो है वो के प्रेजेंट होते हैं। मूवेबल और फिक्स्ड स्पाइन जो है वो इनके स्केलेटन से निकलते हैं, जो कि इनकी अबोरल सरफेस जो ऊपर वाली सरफेस है उसको रफ बनाते हैं। इसके अलावा थिन इनकी बॉडी के ऊपर फोल्ड्स प्रेजेंट होते हैं ऑसिकल्स के दरमियान में, जिनको हम डर्मल ब्रांचिया बोलते हैं। डर्मल ब्रांचिया जो है ये किस्म की इन्वेजिनेशन है इनकी स्किन के ऊपर, जो कि बाहर की तरफ निकली हुई होती है और ये गैस एक्सचेंज में इन्वॉल्व होती है। अगर हम अबोरल सरफेस की बात करें तो अबोरल सरफेस सी स्टार्स का जो है वो नुमेरियस पिंचर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिनको हम पेडिसिलेरिया बोलते हैं। पेडिसिलेरिया क्लीन करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं इनकी बॉडी सरफेस को। पेडिसिलेरिया जो है वो मूवेबल स्पाइन के साथ अटैच होते हैं। इसके अलावा ये इनके स्केलेटल ऑसिकल के साथ फिक्स्ड भी हुए होते हैं। अगर हम वाटर वास्कुलर सिस्टम की बात करें सी स्टार के अंदर तो सीरीज ऑफ ऑसिकल्स इनके आर्म्स में प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम एम्ब्यूलैक्रल ग्रूव बोलते हैं। एम्ब्यूलैक्रल ग्रूव जो है इसको हम सीरीज ऑफ ऑसिकल्स जो इनके आर्म्स पे प्रेजेंट होते हैं उनको कहते हैं और ये बनाते हैं एम्ब्यूलैक्रल ग्रूव बनाते हैं। एम्ब्यूलैक्रल रन करती है इनके ओरल सरफेस, जो इनकी आर्म की ओरल सरफेस है उसकी लेंथ के साथ साथ ये रन करती है। एम्ब्यूलैक्रल ग्रूव जो है ये इनके रेडियल कैनाल को कवर करती है। इसके अलावा इनके ट्यूब फीट जो हैं उनके अंदर रोज में ट्यूब फीट प्रोट्यूड बाहर भी आते हैं बॉडी वॉल से, इनके दोनों साइड से इनकी बॉडी वॉल के, जिसको जो इनके पास ग्रूव है जिसको हम एम्ब्यूलैक्रल ग्रूव बोलते हैं, उसके दोनों साइड से बॉडी वॉल के दोनों साइड से ये ट्यूब फीट जो है पेयर्स की फॉर्म में बाहर भी आते हैं। ट्यूब फीट जो सी स्टार्स के हैं वो मूव करते हैं इन स्टेपिंग मोशन, इस तरह से वो कदम उठा उठा कर रखते हैं। सी स्टार जो है वो मूव्स करती है बाय अल्टरनेट एक्सटेंशंस, अटैचमेंट एंड कंट्रैक्शंस ऑफ ट्यूब फीट। अगर हम इनके नर्वस सिस्टम की बात करें तो ये इनके ट्यूब फीट को के साथ जुड़ा हुआ होता है। इसी वजह से जो है इनके फीट सी स्टार के मूव करते हैं एक ही डायरेक्शन में। ट्यूब फीट जो है वो कलेक्टिवली मूव नहीं करते हैं। सक्शन डिस्क जो है इनकी ट्यूब फीट पे, हमने पीछे इसके वास्कुलर सिस्टम को जब इकाइनोडर्म्स को देखा था तो हमने इनके सक्शन स्काप की पिक्चर भी देखी थी कि वो इफेक्टिव स्ट्रक्चर्स होते हैं इनके अटैचमेंट के लिए। तो सी स्टार जो है वो अपनी पोजिशन को इस तरह से मेनटेन रख सकती है और मूव करती है एक जगह से दूसरी जगह एक स्ट्रॉन्ग वेव में। नेक्स्ट अगर हम इनके अंदर मेंटेनेंस फंक्शंस की बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूट्रिशन आता है कि सी स्टार फीड किस पे करते हैं, तो सी स्टार स्नेल्स पे, बाइवॉल्व्स और क्रस्टेशियंस, पोलिचीड्स, कॉरल्स और डेट्राइटस पे फीड करते हैं। इनका माउथ ओपन होता है एक शॉर्ट एसोफेगस में और एसोफेगस जाकर एक लार्ज स्टमक में जो है वो लाई करता है। एसोफेगस एंड जहाँ पे होता है वहाँ पे एक लार्ज स्टमक है। स्टमक इनका फिल होता है सिलोम ऑफ द सेंट्रल डिस्क और इनका स्टमक जो है वो 2 रीजन्स में डिवाइड होता है, एक कार्डिक रीजन और एक पाइलोरिक रीजन। बिल्कुल
सेम स्टमक इनका दो पोर्शन है, जैसे कि ह्यूमन के डाइजेस्टिव सिस्टम में कार्डिक पोर्शन एक होता है और एक पाइलोरिक स्फिंक्टर होता है। कार्डिक स्फिंक्टर और पाइलोरिक स्फिंक्टर, इधर इनका एक कार्डिक स्टमक है और एक पाइलोरिक स्टमक है। तो कार्डिक स्टमक जो है वो लार्जर पार्ट है स्टमक का, जो कि रिसीव करता है इंजेस्टेड फूड को और उसको जॉइन करता है स्मॉलर पाइलोरिक स्टमक के साथ। अगर हम पाइलोरिक स्टमक की बात करें तो इसको हम अबोरल स्टमक भी बोलते हैं। पाइलोरिक स्टमक जो है ये एक डक्ट को राइज करता है और वो डक्ट कनेक्ट करती है पाइलोरिक सिकाई के साथ। पाइलोरिक सिकाई सेक्रेटरी और एब्जॉर्प्टिव स्ट्रक्चर्स हैं। टू पाइलोरिक सिकाई जो है इनके हर आर्म से एक्सटेंड करते हैं। स्टमक ओपन होता है इनका जाके शॉर्ट इंटेस्टाइन में, इंटेस्टाइन ओपन होती है रेक्टल सिकाई और एनस में। एनस इनकी नॉन फंक्शनल होती है और ये ओपन होती है अबोरल सरफेस पे ऑफ द सेंट्रल डिस्क। इनके अंदर अगर हम मैकेनिज्म देखें डाइजेशन का तो सबसे पहले इंजेशन है। सी स्टार जब इंजेस्ट करते हैं तो वो अपने पूरे के पूरे प्रे को इंजेस्ट कर देते हैं, देन वो प्रे जो है डाइजेस्ट होता है एक्स्ट्रा सेलुलरी विद इन द स्टमक। अनडाइजेस्ट मटीरियल को माउथ के थ्रू ही एक्सपेल कर दिया जाता है, बाहर फेंक देते हैं। ये बहुत से सी स्टार जो है वो फीड करते हैं बाइवाल्व्स पे, ये उन वाल्व्स को ओपन करते हैं। मोलस्क के वाल को सी स्टार जो है वो रैप कर लेती है खुद को बाइवाल्व्स के अराउंड अपनी वेंट्रल मार्जिन से, यानी वेंट्रल मार्जिन जो इसका नीचे वाली साइड है, वेंट्रल साइड से ये सी स्टार जो है बाइवाल्व की जो नीचे वाली साइड होती है उस पे ये सी स्टार जो है खुद को रैप कर लेती हैं, लपेट लेते हैं। अब इस तरह से वो अपने आर्म्स को इसके ऊपर अपने जो है वो रैप कर लेती है बाइवाल्व को। नेक्स्ट अगर हम इनके अंदर डाइजेशन की बात करें तो 2 फीट जो हैं वो अटैच होते हैं आउटसाइड ऑफ द शेल। इनकी बॉडी वाल मसल्स ओपन होते हैं। जब वाल्व जो है वो ओपन होते हैं अबाउट 0.1 mm सिलोमिक प्रेशर इंक्रीज होता है इनकी बॉडी के अंदर। वही प्रेशर इजेक्ट करता है कार्डिक पोर्शन, सी स्टार के कार्डिक पोर्शन को स्टमक इनटू बाई वाल्व शेल, यानी जो कार्डिक पोर्शन ऑफ द सी स्टार है, सी स्टार स्टमक इनटू द बाई वाल्व शेल। डाइजेस्टिव एंजाइम वहाँ से रिलीज होते हैं। पार्शियल डाइजेशन जो है वो बाई वाल्व शेल की होना स्टार्ट हो जाती है। देन डाइजेशन जो है वो वीक होती है बाइवाल्व अडक्टर मसल्स के थ्रू। इसके अलावा जो इनके शेल्स होते हैं वो ओपन हो जाता है फिर कम्प्लीटली, और जो पार्शली डाइजेस्ट टिश्यूज़ होते हैं वो उनको पाइलोरिक पोर्शन में, स्टमक के पाइलोरिक पोर्शन में भेज दिया जाता है, वहाँ से वो जो है पाइलोरिक सिकाई तक, और देन वो फर्दर डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन इनकी होती है। तो इसी तरह से सी स्टार जो है वो रिट्रैक्ट करते हैं अपने स्टमक को आफ्टर फीडिंग और इनिशियल डाइजेशन में, जो कि इनके रिट्रैक्टर मसल जो हैं वो भी इनके स्टमक में हेल्प आउट करते हैं, इनकी जो है इनिशियल डाइजेशन और फीडिंग में इनकी हेल्प आउट करते हैं। अब अगर हम सी स्टार का आप अबोरल व्यू और देखें और लेटरल व्यू देखें तो वो आपको इधर स्क्रीन पे नज़र आ रहा है इनके डाइजेस्टिव स्ट्रक्चर का, जिसमें उन्होंने इसके वेरियस जो हैं वो स्ट्रक्चर्स आपको दिखाए हैं। तो अगर हम इनके स्ट्रक्चर्स की बात करें तो इधर इनका जो है वो हीमल स्ट्रैंड है, रेडियल नर्व, और ये इनके जो है वो ट्यूब फीट हैं, रेडियल कैनाल है हमारे पास, नेक्स्ट एम्प्यूला है, माउथ है, रिंग कैनाल है, उसके अलावा स्टोन कैनाल, गोनेड्स प्रेजेंट हैं, स्पाइंस हैं, डर्मल ब्रांचिए हैं, उसके अलावा सिलोमिक लाइनिंग है इनकी, ऑसिकल रेक्टल सीकम है, और मेडिरोपोराइड जो हमने स्ट्रक्चर जो है वो वास्कुलर सिस्टम में इनका डिटेल से स्टडी किया था वो है इनका। तो इस तरह से जो है वो सी स्टार का जो है वो डाइजेस्टिव स्ट्रक्चर इनका इस तरह से जो उन्होंने एक आर्म दिखाया है उसके अंदर इनका जो है वो प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट अगर हम इनके अंदर रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन की बात करें तो जितने भी गैसेस, न्यूट्रिएंट्स और मेटाबॉलिक वेस्ट होते हैं वो ट्रांसपोर्ट होते हैं सीलोम में बाय डिफ्यूजन और सीरिएटेड सेल के थ्रू। गैस जो है इनकी एक्सचेंज होती है और एक्सक्रीशन अकर होती है डिफ्यूजन के थ्रू। डिफ्यूजन जो है वो एक इनकी हो रही होती है डर्मल ब्रांचिए, ट्यूब फीट और दूसरे जितने भी हमारे पास मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर हैं उनके थ्रू जो है वो डिफ्यूजन हो रही होती है। तो हीमल सिस्टम जो है इनका, जो कि इनका जो अंदर है एक्सचेंज में हेल्प आउट करता है, और इसके अलावा वो ब्लड को सर्कुलेशन में भी इनकी हेल्प आउट करवाता है हीमल सिस्टम। तो वो बेसिकली सी स्टार के अंदर कंसिस्ट करता है स्ट्रैंड्स ऑफ टिश्यू में। वो टिश्यू जो है उन्होंने माउथ को एनसर्कल किया होता है रिंग कैनाल के करीब ही, और ये एक्सटेंड करते हैं अबोरली नियर द स्टोन कैनाल, और फिर रन करते हैं उनकी आर्म्स में नियर द रेडियल कैनाल्स। इसके अलावा अगर हम इनके सी स्टार्स के अंदर नर्वस सिस्टम की बात करें तो सी स्टार का नर्वस सिस्टम नर्व रिंग और रेडियल नर्व्स पे लाई करता है। नर्व रिंग ने इनके माउथ को एनसर्कल किया होता है और रेडियल नर्व्स इनकी हर आर्म में एक्सटेंड करती हैं। ये नर्व्स जो हैं वो इनके लाई करती हैं विद इन द एम्ब्यूलैक्रल ग्रूव, और ये प्रेजेंट होती हैं टुवर्ड द ओरल साइड ऑफ द रेडियल कैनाल। तो रेडियल नर्व्स जो है उनका काम होता है ट्यूब फीट के साथ कोऑर्डिनेशन फंक्शन परफॉर्म करना। एक दूसरी तरफ नर्व नेट जो है वो प्रेजेंट होती हैं इनकी विद इन द बॉडी वॉल। तो इस तरह से आपको जो है वो इनका नर्वस सिस्टम है इनका।
इसके अलावा सी स्टार के अंदर बहुत से सेंसरी रिसेप्टर जो है इनकी बॉडी की सरफेस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हुए होते हैं और इनके जो है वो ट्यूब फीट पे भी प्रेजेंट होते हैं। तो सी स्टार रिस्पॉन्स करती है लाइट की तरफ, केमिकल्स और वेरियस मैकेनिकल स्टिमुलाई की तरफ। इनके पास स्पेशलाइज्ड फोटो रिसेप्टर्स होते हैं, इनकी आर्म्स की टिप पे प्रेजेंट होते हैं, जो कि एक्चुअली जो है वो ट्यूब फीट हैं डेट लैक्स सक्शन कप्स। और इसी तरह से ट्यूब फीट जो है उनके पास पिगमेंट स्पॉट होते हैं जो कि जिन्होंने ऑसिलाई को सराउंड किया होता है। ऑसिलाई एक सिंपल आई है, एक स्पेशलाइज जो है वो इनकी आई है। तो इसी तरह से जो इनके अंदर सेंसरी रिसेप्टर्स हैं वो भी डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं कि इनके अंदर जो सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं, रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, वो इनके क्या करते हैं, मोटर न्यूरॉन्स होते हैं, वो इफेक्टर जो है वो इनके सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पैगाम लेके आते हैं और वही फिर स्टिमुलस जो है वो जो इनको इन्वायरमेंट से मिलता है उसके अकॉर्डिंगली ये जो है वो अपना रिस्पॉन्स जो है वो शो करते हैं। नेक्स्ट है सी स्टार के अंदर रीजनरेशन, रिप्रोडक्शन और डेवलपमेंट किस तरह से होती है। तो सी स्टार अपने बॉडी पार्ट्स को रीजनरेट कर सकती है, इनके पास पावर होती है रीजनरेशन की। ये रीजनरेट करते हैं अपने ब्रोकन आर्म को। कुछ स्पीशीज़ के अंदर इनकी जब बॉडी ब्रोक कर जाती है, टूट जाती है, तो ब्रोकन आर्म जो है उसका सिर्फ थोड़ा सा पोर्शन सेंट्रल डिस्क से रीजनरेट कर सकता है। इनकी ये है कि इनके सेंट्रल डिस्क जो है उसका होना ज़रूरी है। बेशक इसके जो जितने भी आर्म्स होते हैं वो टूट भी जाएँ तो सेंट्रल डिस्क का होना अगर वो प्रेजेंट है तो ये अपने दोबारा से रीजनरेट कर सकते हैं और एक कंप्लीट एनिमल बन सकता है। तो रीजनरेशन एक स्लो प्रोसेस होता है इनके अंदर और इसको जो है वो सालों लग सकते हैं अब इसको अपने दोबारा से अपनी बॉडी को रीजनरेट करने में। तो दो तरह की रिप्रोडक्शन इनके अंदर होती है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो सेंट्रल डिस्क को अगर हम डिवाइड कर दें ड्यूरिंग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो हर हाफ जो है वो रीजनरेट करके एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बन जाता है। अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो सी स्टार डायोशियस हैं, इनके सेक्स सेपरेट्स होते हैं। 2 गोनेड्स जो है वो इनके प्रेजेंट होते हैं हर आर्म्स के अंदर। वो गोनेड्स जो हैं वो एनलार्ज होते हैं और फिल करते हैं आर्म को ड्यूरिंग द रिप्रोडक्टिव पीरियड्स। गोनोफोर्स इनके ओपन होते हैं बिटवीन द बेस ऑफ द ईच आर्म। नेक्स्ट अगर हम इनके अंदर डेवलपमेंट की बात करें तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन इनके अंदर होती है, लेकिन गैमीट्स जो हैं वो सर्वाइव नहीं कर सकते ओशंस में एक लंबे अरसे तक। इस वजह से गैमीट्स को मेच्योर होने के लिए और स्पॉनिंग के लिए कोऑर्डिनेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। फोटो पीरियड और टेम्परेचर इनको जो है इनकी सेक्शुअल एक्टिविटी को कोऑर्डिनेट करता है। एडिशनली अगर एक इंडिविजुअल अपने गैमीट्स को रिलीज़ करता है विद स्पॉनिंग फेरोमोन्स तो वो फेरोमोन इंड्यूस करते हैं दूसरी सी स्टार को कि वो भी स्पॉन करे। इसी वजह से इनके एज फर्टिलाइजेशन के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। एम्ब्रियो जो है वो प्लांक्टोनिक होता है, फ्रीली फ्लोट करता है। एम्ब्रियो यूज़ करता है सीलिया स्विमिंग करने के लिए और फॉलोइंग लार्वा जो है वो इनके डेवलपमेंट के दौरान बनते हैं। बाइपेनेरिया लार्वा है, ब्रैचियोलेरिया है और जुवेनाइल सी स्टार्स है। अगर हम बाइपेनेरिया लार्वा की बात करें तो गैस्ट्रेशन जो होती है जब इनकी लेयर्स फॉर्म कर जाती हैं तो गैस्ट्रोलेशन के बाद बैंड्स ऑफ सीलिया फॉर्म्ड होते हैं और फाइनली बाइपेनेरिया लार्वा बनता है और उसकी बाइलेटरल सिमेट्री होती है और हमारे पास बाइपेनेरिया लार्वा है। ब्रैचियोलेरिया लार्वा की बात करें तो बाइपेनेरिया लार्वा फीड करता है प्लांक्टोनिक प्रोटिस्ट के ऊपर और डेवलप कर जाता है, उसके आर्म्स डेवलप करते हैं और वो चेंज हो जाता है इस तरह ब्रैचियोलेरिया लार्वा के अंदर। नेक्स्ट जुवेनाइल सी स्टार है। ब्रैचियोलेरिया लार्वा जब सेटल करता है सबस्ट्रेट पे उसके बाद मेटामॉर्फोसिस होती है उसके अंदर और वो जुवेनाइल सी स्टार में चेंज हो जाता है। तो इस तरह से इनके अंदर डेवलपमेंट के ये लार्वे हैं। पहले बाइपेनेरिया लार्वा बनता है, देन ब्रैचियोलेरिया और फिर जुवेनाइल सी स्टार जो है वो आती है जिसके पास माउथ, एनस और मेडिरोपोराइड जो है वो प्रेजेंट होते हैं। तो स्टूडेंट्स ये हमारा आज का लेक्चर था जिसमें हमने क्लास एस्टेरॉयडिया को डिटेल के साथ डिस्कस किया। होपफुली कि आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहले पहुंच सके। हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में ऐसा ही काइनोडर्म की एक नेक्स्ट क्लास को डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।